हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस की डिमांड आप सबने कर रखी थी कि एज वाले क्वेश्चंस हो गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए, या एक दो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन 100% बोर्ड में आने के चांसेस होते ही होते हैं। एज वाले क्वेश्चंस हो गए, अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर एपी के कुछ कंसेप्ट हो गए, जो 100% है कि एज वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे आएंगे। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट होता क्या है, कि एज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया ना, तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आई एम 100% श्योर कि आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट हल्का सा क्या देना है, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो वो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? आपको present age find करनी है। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। अगर मान के चलो आज मेरी एज 15 ईयर्स है, सपोज करने को बोल रही हूँ। आज अगर मेरी 15 ईयर्स है, तो मेरी 2 साल पहले कितनी थी, मतलब पास की बात करूँ तो फॉर श्योर मेरी प्रेजेंट में से मैं क्या करूँगी, 2 ईयर्स माइनस कर दूँगी। मतलब 2 साल पहले मैं कितने की थी, 13 ईयर्स। सिमिलरली मेरी प्रेजेंट एज है 15 ईयर्स। अब मैंने बोल दिया कि मेरी 7 साल बाद कितनी होगी, मतलब फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो 15 में हम क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 22 ईयर्स। क्लियर? बस इसी कंसेप्ट का ध्यान रखना है, पास, फ्यूचर और प्रेजेंट का। ठीक है जी, ओके। तो इफ ऋतु हुआ, तो हम क्या करते हैं, पहले हम सारा खेल किसका है, प्रेजेंट एज का। तो लेट करते हैं ऋतुज की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लेट ऋतुज प्रेजेंट एज कितने लेट करें, x ईयर्स। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक लाइन पढ़ो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। इफ ऋतु वो यंगर दैट मीन्स वो छोटी थी, मतलब अपनी एज से वो पास के बाद जा रही है। क्लियर? तो यंगर बाय 5 ईयर्स। ओके, तो जो अगर मैं बात करूं 5 ईयर्स वेट 5 ईयर्स अगो, तो उस केस में जो ऋतुज एज होएगी वो कितनी होने वाली है। मेरी आज 15 थी, 2 साल बाद मतलब 2 साल पहले कितनी की थी। तो ऐसे ही एक्स प्रेजेंट में से क्या करते हैं, माइनस करेंगे, x माइनस 5 ईयर्स। क्लियर हो गया? मतलब वो अपनी एज के साथ ही कंपेरिजन कर रही है, जैसे मैंने अपनी एज के साथ क्या किया, कंपेरिजन किया। देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। मतलब अब वो हर एज किसकी बात कर रहा है, जो पास की बात हो रही थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5, अब एज हम ये लेंगे, उसका स्क्वायर करना है, दैट्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर। वुड हैव बीन, वुड हो, विल हो, वॉज हो, इज हो, एम हो, हमेशा क्या बोलते हो, इक्वल्स टू। क्लियर? 11 मोर मतलब उसके 11 ज़्यादा है। 11 मोर मतलब 11 प्लस 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई किसके साथ, हर प्रेजेंट एज को मैंने क्या लेट किया है, एक्स। क्लियर हो गया? तो फाइनली जाके हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, डी कोड आप कर पा रहे हो, जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन में, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको आप डी कोड कर पा रहे हो इक्वेशन में। सी हमेशा क्या क्या करो, प्रेजेंट एज को एक्सलेट करते हैं। अब ये देखा करो, अगो की बात कर रहा है, लेटर की बात कर रहा है, हेंस की बात कर रहा है। इसमें ना ऋतु के साथ खुद के साथ कंपेरिजन है कि 5 साल वो पहले कितनी की थी, मतलब x माइनस 5। अब उसने बोला जो उसने बोला जो आपकी एज है उसका क्या है, स्क्वायर है, और 11 मोर है किसके साथ, खुद के 5 टाइम्स प्रेजेंट एज के साथ। हमने क्वेश्चन बना लिया, अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5x। बस अब तो आई एम डैम श्योर कि आप सारे सारे कैलकुलेशन तो सही कर सकते हो, बस आपको इक्वेशन को बनाने आनी चाहिए। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, सारी टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस 11 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं,
प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आपके पास क्या बन चुके हैं, क्वाड्रेटिक बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है। p कितना आपके पास 14, s कितना है -15। 14 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 14 इंटू 1, राइट, 14 इंटू 1। तो बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 14 बन रहा है, ऐड करके 15 चाहिए, बट मेरे को ऐड करके -15 चाहिए। दैट मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर्स नहीं चाहिए होंगे, -14 और -15 में क्या करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी। चेक करते हैं एक बारी, -14 और -1 मल्टीप्लाई करके 14 बन रहा है, और ऐड करके -15, मतलब फैक्टर सही बनाए, चेक कर लो करो हमेशा, ठीक है। चलो, तो एक्स क्या माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x -1 निकाला, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स अंदर वाली सेम आ चुकी है, x माइनस 14 और x माइनस 1। दैट मीन्स आपके पास x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक ही केस बनेगा। x की वैल्यू कितनी है, 14 ईयर्स। ओके, ऐसे ही x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। ओके, दैट मीन्स अब रितु की एज 14 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती, एक रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा कि 14 ही चेक करनी है या फिर 1 ही रिजेक्ट करनी है, अभी तो कंफ्यूजन की बात होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, इसका खेल। ओके, कलर चेंज करती हूँ मैं। अब अगर आप x1 पुट करोगे तो 1 - 5 -4, मतलब एज नेगेटिव हो सकती है। अगर 5 साल पहले देखो तो पहले नहीं हुई थी, दैट मीन्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इस पर्पस की वजह से हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉजिक हुआ क्लियर, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो फाइनली जो रितु है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आ चुकी है। प्रेजेंट एज कितनी है रितु की, 14 ईयर्स। इजी था क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है उसमें से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, इक्वेशन में डिकोड करना है, ठीक है जी। चलो चलिए सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब आ गया मोटरबोट वाला क्वेश्चन, जिसमें हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे। तो सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रहा मेरा डाउनस्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे बनाऊंगी मैं अपस्ट्रीम, चलो यहाँ बन जाएगा अपस्ट्रीम, ठीक है। चलो जी, अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट ये है, मान के चलो कोई रिवर बैंक है, ठीक है, पानी इस तरफ जा रहा है। ओके, पानी को एक ब्लू से डिनोट करते हैं। पानी की ना इस तरफ लाइक क्या है, डायरेक्शन है पानी की, पानी की इस तरफ डायरेक्शन है जो मैंने यहाँ बना दी। सिमिलरली पानी की डायरेक्शन वहाँ पे बनाते हैं। ये रहा पानी की डायरेक्शन, पानी की डायरेक्शन हमारी इस तरफ। अब बोट की बनाते हैं, बोट बनाते हैं इससे वाइट से, ये रहा बोट। एक बार मेरी बोट की डायरेक्शन है इस तरफ, और मेरी जो बोट है, और एक बार बोट की डायरेक्शन है इस तरफ। तो क्या समझ में आया। अब जो डाउनस्ट्रीम है, मतलब पानी इस तरफ जा रहा है, बोट भी इस तरफ जा रही है, तो फॉर श्योर अगर मैं वो जो आपका पेडल होता है चलाने का बोट का, अगर मैं उसको ना भी चलाऊँ, मेरी बोट तो सडनली ऐसे जाएगी। पानी का बह इस तरफ है, पानी की जो डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, बोट भी इस तरफ है, तो मैं तो वो ना ही चलाऊँ, पेडल जो चप्पू होता है ना चलाऊँ, तब भी वो बोट अपने आप जाएगी आगे। बट पानी इस तरफ है, मेरी बोट इस तरफ जा रही है, मेरे को इतना हार्डली, इतना जोर, इतना दम लगाना पड़ेगा मेरे को बोट को चलाने में। क्यों, हम उसको पानी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे इंक्लाइन डिक्लाइन वाला केस होता, सारे एक्टिवा चलाते हैं, सारे ड्राइव करते हैं। अगर ऐसी चीज़ है, अगर आप एक्टिव चला रहे हो, आपको पूरी रेस देनी पड़ेगी। बट अगर ऊपर से ऐसे जा रहे हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, तो फॉर्स आप उसको बंद भी कर दो तब भी एक्टिव अपने आप जाएगी। क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये केस था डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का। तो ऐसे हल्का सा याद भी कर सकते हो, डाउनस्ट्रीम मतलब जिसकी सेम डायरेक्शन हो, अपस्ट्रीम मतलब जिसकी क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। अब पानी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो लेट करते हैं। तो लेट किया जो मैंने, जो पानी की स्पीड को एक्स, इसकी वाई,
सिमिलरली इसको x, इसके y। जो डाउनस्ट्रीम है सेम, जो भी बात बताई है, पानी इस तरफ जा रहा है, बोट भी इस तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड अप। रीजन बिकॉज मैं अगर पैडल भी ना चलाऊँ मेरी बोट अपने आप आगे जाएगी। दैट मीन्स वो इसने इस चीज़ पर इसके क्या कर दिया, एड ऑन कर दिया। दैट मीन्स इस केस में जो स्पीड होती है ऑफ डाउनस्ट्रीम वो क्या होने वाली है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम वो मेरी क्या रहने वाली है, y माइनस एक्स। दैट मीन्स रीजन बिकॉज मेरी बोट इस तरफ जा रही है, मतलब मेरी पानी की डायरेक्शन इस तरफ है, जहाँ पे पीक है पानी की डायरेक्शन इस तरफ है, मेरी बोट इस तरफ जा रही है। दैट मीन्स मेरे को इतना हार्डली वो प्रेशर दबाना पड़ेगा, इसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा जो मेरी वो चल सके पानी की स्पीड को। ठीक है, तो ये था आपके पास y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। डाउन स्ट्रीम में स्पीड को ऐड अप करते हैं, अप स्ट्रीम में स्पीड को माइनस करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। दैट मीन्स आपको स्पीड ऑफ बोट गिवन है, तो मतलब गिवन क्या है आपको, गिवन इज स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. पानी की स्पीड निकालनी है, जो निकालना है उसको जो निकालना है उसको लेट एक्स कर लें, तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, हमेशा एक बात बोलती हूँ, यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अब हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन था, डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 24 किलोमीटर। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है 24 किलोमीटर किसका गिवन है, अपस्ट्रीम का गिवन है, डाउनस्ट्रीम का गिवन है, किसका गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, पता चल जाएगा किसका गिवन है। कई बारी ना क्वेश्चन में अलग से गिवन होता है कि अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इतना है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इतना है, कई बारी नहीं गिवन होता। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, पता चल जाएगा। उसने बोला है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, मतलब पानी इस तरफ है, बोट इस तरफ है, एंड रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम, सेम डायरेक्शन वापस आया इन द सेम स्पॉट। दैट मीन्स सेम स्पॉट से हमें हिंट मिला कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मतलब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया तो 24 किलोमीटर ही क्या आया, वो डाउनस्ट्रीम में आया। ठीक है, चलो तो अगेन केसेस बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे मैं केस लिखूंगी अपस्ट्रीम का। ठीक है, डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे मेरा केस आ जाएगा अपस्ट्रीम का। चलो अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस उसका कितना है, अभी बता के कि दोनों का डिस्टेंस सेम है 24 किलोमीटर, राइट। इसका डिस्टेंस भी कितना है, 24 किलोमीटर। ओके, अब इसकी अब मैं स्पीड निकालें, सारा खेल है स्पीड का। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम वाला केस कर रहे हैं पहले। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, अभी जैसे आपको समझाया कि दोनों की स्पीड एडअप होती है, किसकी स्पीड, पानी और बोट की। तो बोट की कितने 18, पानी कितनी है x, दोनों को एडअप कर दो, दैट मीन्स 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालते हैं। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितने निकलेगी, जो बोट की स्पीड है माइनस करेंगे पानी की स्पीड के साथ, विच इज 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को टाइम निकालना है, हम टाइम का रिलेशन ऑलरेडी पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 24 और स्पीड कितने 18 प्लस x। टाइम निकल गया, इसको t1 मान रही हूँ, मतलब डाउन स्ट्रीम का। t2 अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट दोनों का सेम है, बट हर बारी क्वेश्चन में सेम नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, 18 माइनस x। अब आता है सारा खेल यहाँ से स्टार्ट है, करेंगे क्या अब चीज़ों में। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। टेक्स 1 hour more, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 hour more to go to 24 किलो अपस्ट्रीम, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगा है। किसको लगा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, अपस्ट्रीम को लगा, डाउनस्ट्रीम को लगा, अपस्ट्रीम का लगा है या फिर डाउनस्ट्रीम का लगा है 1 घंटा ज़्यादा। ध्यान से बताओ किसका लगा है, कोशिश करो। पोज दे दिया मैंने, खुद सोचो फिर चेक करो मेरा आंसर आपका आंसर सेम आ रहा है। ओके,
तो 1 आवर ज़्यादा लगा है। किसको ज़्यादा लगा है? अपस्ट्रीम को ज़्यादा लगा है। दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा? टाइम की बात हो रही है तो तुमने टाइम निकाला है। तो जो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है? 24, 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 24, 18 प्लस एक्स प्लस 1। हाँ जी, चेक करें इस चीज़ को। ये मेरा क्या था? डाउन स्ट्रीम। ये मेरा क्या है? किसका है? डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये वाला पोर्शन मेरा क्या है? अपस्ट्रीम। ये है मेरा अपस्ट्रीम। ठीक है जी, अब चेक करो। डाउन स्ट्रीम मान के चलो, डाउन स्ट्रीम का टाइम आया 2, तो अपस्ट्रीम में कितना आएगा? 2 + 1 3। लॉजिक क्लियर हो गया? दैट मीन्स अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगा है, 1 घंटा ज़्यादा लगा। इक्वेशन बन गई। अब तो आपको क्या करना है? सॉल्व भी करना है। चलो जी, सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका सोल्यूशन स्टार। ट्वेंटी 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 24, 18 प्लस एक्स प्लस 1। हमेशा एक बात, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो एक्स वाली टर्म को सारे वहाँ शिफ्ट करते हैं। 24, 18 माइनस एक्स माइनस 24, 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम लें तो 24 एक भी कॉमन निकाल देते हैं। 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स। कैलकुलेशन जितनी ईजी करोगे ना उतना कैलकुलेशन बहुत स्पीड होती है। बस कैलकुलेशन का खेल है सारा का सारा। 24, 18 एलसीएम लिया हमने, माइनस का ब्रैकेट आती है, ध्यान रखना। 18 माइनस एक्स सारा कैलकुलेशन कर हो जाएगी अगर ब्रैकेट डालोगे। 3 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट ओपन करें, नीचे वाले टर्म को सारी बार शिफ्ट कर दें। 24 कितना आएगा? 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। तो ये आपका 18 कैंसिल हो गया, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2x, राइट? ओके, इज इक्वल्स टू, इसमें आइडेंटिटी लग गया a प्लस पी, a माइनस पी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलो तो कितना बना आपके पास? 2 4 8, 48x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। 18 इंटू 18, 8 8 64, 8 1 8, 14 1 4 2 324। फाइनली आपके पास कितना आया? 324। अब इसको ऊपर जाके क्या करते हैं? परफेक्टली सॉल्व करते हैं। ऊपर कर रही हूँ इस चीज़ को मैं। ठीक है, बस सारा सिंप्लीफाई का खेल है, आपको सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखनी है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 324, 48x को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो माइनस 48x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब माइनस कॉमन निकालें तो कितना निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। माइनस में आ जाके डिवाइड, माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली आपके पास हो चुका है सोल्यूशन। ठीक है जी, अब इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। दैट मीन्स मिडल स्प्लिटिंग लगाओ या फिर क्या लगाओ? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा दो। ठीक है। ओके, तो हर बारी होता है कि हमेशा मिडल स्प्लिटिंग लगाती हूँ, एक बारी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। आंसर देखना सेम ही आता है, जैसे मुझे सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए आपके पास यहाँ क्या है? 1, बी क्या है? 48, सी कितना है आपके पास? माइनस 324। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बस इसके अंदर क्या करनी है? वैल्यूज फिल करनी है, फिल करते हैं। तो माइनस का माइनस 48 प्लस माइनस रूट ऑफ 48 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 है, सी कितना है? माइनस 324 बाय 2 इंटू 1। सारा खेल अब कैलकुलेशन के ऊपर आ चुका है। चलो माइनस 48 प्लस माइनस रूट ऑफ 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 इंटू 48, 8 8 64, 4 8 32, 38, 4 8 32, over 16,
यहाँ पे क्या था 4 था 32 ना, हाँ 4 4 16 17 19 1 9, तो कितना बचा 4 0 1 3 2 2 3 0 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इस पोर्शन को रीज करते हैं, सेम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 4 द 16 2 4 द 8 9 3 4 द 12 1 2 9 6 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 2। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना। अब क्या करते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं इसको, 2 3 0 4 को ऐड करना है 1 2 9 6 के साथ, ओके 0 0 3 4 5 6, ओ बहुत ईजी आ गया, अच्छी बात है कि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलो x इज इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस रूट 3600 बाई 2, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी है -48 प्लस माइनस, ठीक है 36 का 6 बनता है और डबल ज़ीरो का सिंगल ज़ीरो बाई 2। चलो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पार्ट रह चुका है, आपके पास हो चुके हैं, सॉल्यूशन डन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक केस बनेगा -48 प्लस 60 बाई 2 का, एक केस बनेगा x इज इक्वल टू -48 -60 बाई 2 का। क्लियर, और फोर्स एक बात तो समझ में आएगी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो हो जाएगा रिजेक्टेड, बट सॉल्व तो करना ही है, सॉल्व तो करके दिखाएंगे ही उनको। ठीक है तो x इज इक्वल्स टू कितना बनेगा आपके पास 1 2 राइट बाई 2, देन यहाँ बनेगा आपके पास 8108 बाई 2, बट नेगेटिव में कटिंग हो रही है, एक्स की वैल्यू 6 आई है, कितनी आई है 54 -54, तो इसमें से ये वाला पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा, रिजेक्ट। रीजन बिकॉज स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फाइनली आपके पास एक्स कितना आया 6 किलोमीटर पर आर, दैट मीन्स जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस बार मैंने किससे सॉल्व करके दिखा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। तो स्टार्टिंग में आपने किया क्या, सिंपल आपने पहले कंसेप्ट समझा कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम होते क्या है, जिसमें आपने समझा कि जो डाउन स्ट्रीम में है उसमें स्पीड अप ऐड होती है, बट अप स्ट्रीम में स्पीड नेगेटिव होती है, उसका रीज़न भी बताया क्यों होती है। उसके बाद हमने क्या किया, कंसेप्ट को यूज़ किया, टाइम निकाला, जिसमें से हमें क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आया कि अपस्ट्रीम में जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था, अगर पूरा सोल्यूशन किया, कैलकुलेशन वर्क था, फॉर श्योर आप कर दोगे। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे स्टार्ट, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। और किसी बच्चे का डाउट भी था जो कमेंट सेक्शन में बताया गया था कि ये क्वेश्चन करवा देना, तो इस करके क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ईजी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, ईजी है। करते हैं स्टार्ट। An aeroplane of altitude of 200 meters observes that the angle of depression, याद रखना इस चैप्टर में डिप्रेशन और एलिवेशन की बात कर रही है। एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देखना। जैसे मैं अभी यहाँ पे मेरी चेन है, दैट मीन्स मेरा लाइन ऑफ क्या है, बिल्कुल साइड एरिया। अगर मैं ऊपर कुछ देखना है तो दैट मीन्स मेरी गर्दन ऊपर जाएगी, तो मेरी लाइक नीचे यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइड थी, ऊपर देख लो तो मेरे बीच में एंगल बन रहा है एलिवेशन। वहीं पे अगर मैं बिल्कुल नीचे की तरफ देख रही हूँ तो लाइन ऑफ साइड ऐसे थी, अब नीचे देख लो तो जो नीचे की तरफ बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके पास, डिप्रेशन। दैट मीन्स डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे देखना, एलिवेशन मीन नीचे से ऊपर देखना। ठीक है, चलो ओके। तो एरोप्लेन है जो एरोप्लेन ये रहा, मान चलो मेरा ये रहा एरोप्लेन। अब उससे बोला जो ऑल्टीट्यूड है ना एरोप्लेन का फर्स्ट और ग्राउंड से कितना है 200 मीटर, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, तो ये रहा मेरा 200 मीटर आपका क्या गिवन है, आपको ऑल्टीट्यूड गिवन है किसका, ग्राउंड से। ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे तक बन रहा है, ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ 2 बैंक्स ऑफ रिवर। रिवर होते हैं ना, रिवर के जो बैंक्स की बात करें, दोनों तरफ क्या है, ऑपोजिट है। अगर सेम होता तो क्या करते, ये ऑल्टीट्यूड एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, देन डिप्रेशन बना देते, बट इस पर ये क्वेश्चन नहीं है, इसे बोला ऑपोजिट साइड पे है। तो एक पॉइंट ये रहा बैंक का, एक ये रहा कॉर्नर वाले। ठीक है, तो हमने ऑपोजिट साइड पे बना दिए। अब उसने बोला जो ऑपोजिट साइड पे बनाया तो डिप्रेशन बन रहा है, दैट मीन्स ये रहा, इसको मर्ज करोगे ये बनेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन बन रहा है तो वही लाइन ऑफ साइट, जैसे मैं बता रही थी आपको, लाइन ऑफ साइट ये रही, तो लाइन ऑफ साइट को हम बाय डिफॉल्ट डॉटेड बनाया। तो डिप्रेशन कितना बन रहा है, एक बन रहा है 45 डिग्री का
एक बन रहा है 60 डिग्री का, ये लो जी 45 मैंने यहाँ बना दिया, 60 डिग्री यहाँ बना दिया, इस चीज़ को क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। लॉजिक को, ये थे मेरे ऑपोजिट साइड, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी पॉइंट। अगर एरोप्लेन है तो ऑल्टीट्यूड की बात करें बाय डिफॉल्ट 9 डिग्री 90 डिग्री, दैट मीन्स दो राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी। फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रिवर, दैट मीन्स उसकी रिवर की जो बैंक है कितना चौड़ा है, और ऑपोजिट साइड की बात कर रहा है ना, तो ये आपको निकालना है दिस पोर्शन, आपको ये पोर्शन निकालना है। लॉजिक हो क्लियर, समझ आया? विड्थ ऑफ रिवर दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है बस। अब क्या करें, अब ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, अब मैं जो ग्रीन पेन से करने वाली वो साथ साथ चेंजेस है। सी जी बन रहा है, जेड बन रहा है, लाइक देखना ये रहा, दिस वन पोर्शन एंड दिस वन पोर्शन, तो आपका सी क्या बनेगा 45 डिग्री सिमिलरली। ठीक है, ओके मैं हाईलाइट कर रही हूँ कुछ, सी दिस एंड दिस पोर्शन, ये क्या बन रहा है आपके पास, जेड बन रहा है सिमिलरली, ऐसे उल्टा सेट दिस। ठीक है, ये भी क्या बन रहा है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, ये बन गया आपके पास 60 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट? बस अब आपको ट्रायंगल्स लेने हैं, खेल खत्म है तो आपका। ओके, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ, बहुत ज़्यादा अच्छा। चलो करते हैं जी। दो ट्राइंगल्स, ओके तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या लगाएंगे, वही हमारा ट्रिग्नो का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। ओके, तो इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या यूज़ करें, टैन का, रीज़न बिकॉज, अब टैन का यूज़ क्यों कर रही हूँ, रीज़न बिकॉज एंगल के सामने हमेशा क्या बनता है पी, 90 के सामने हमेशा क्या बनता है एच, जो बच गया वो क्या बनेगा बी। आपको नीचे वाला बेस निकालना है, पी पता है, बी निकालना है, क्या यूज़ करोगे, टैन का यूज़ करोगे, तो टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ए, नो डी है वो, ओके डी सी डी बाई ए सी, टैन 45 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी डी कितना है 200, ए सी कितना, ए सी का ए सी निकाला, तो फाइनली आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी है 200 मीटर्स। ठीक है, चलो अब निकालते हैं ट्राइंगल बी सी डी पे जाते हैं, बी सी डी, तो इसमें भी टैन यूज़ करेंगे, रीज़न बिकॉज ओके 90 के सामने क्या बनेगा पी, 60 एंगल के सामने पी, 90 के सामने एच, जो बच गया वो बेस बी। अगेन पी पता है, बी निकालना है, क्या निकालेंगे टैन का यूज़ करते हैं, चलो टैन 60 डिग्री अगेन सी डी बाई बी सी, टैन 60 √3 इज इक्वल टू सी डी 200 गिवन है, हमें सी बी तो पता ही नहीं, ऊपर नीचे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक दिस एंड दिस। ओके, तो बी सी कितना आ जाएगा 200 √3। आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए मेन, ओके एक बार इसको रेस करें लाइन को, ये लो, अब आपको चाहिए क्या मेन मेन फाइंड करना है ए बी, आपको क्या फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी बनता कैसे है ए सी प्लस बी सी करके, अब आपको वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, ए सी कितना है 200 प्लस 200 √3, राइट, 200 इसमें से क्या बचेगा कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई √3। देखो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको एलसीएम लेना है वैसे भी छोड़ सकते हो, कितने सारे वेज है छोड़ने के, एलसीएम ले लो इस चीज़ का, तो कितना बनेगा √3 प्लस 1 बाई √3 मीटर्स, या फिर अगर आपको रूट की वैल्यू बोलेगा क्वेश्चन में √3 की वैल्यू बोलेगा क्वेश्चन में, पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। एपी का क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत अच्छे आते हैं, जेन्युइनली बोल रही हूँ, एपी के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एपी के। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके आपको ना इसमें एक ट्रिक याद रखना है, एक नंबर याद रखना है एपी में, अगर 4 कंसेक्यूटिव हो ना तो आपको ये नंबर याद करोगे तो जिसके वजह से बहुत ईजी लगेगा। अब
4 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं। अब एपी में कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? 4, वो देखना। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं एपी में, a माइनस 3d, a माइनस t, a प्लस t, a प्लस 3d। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या निकला आपके पास? 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी, a माइनस 3d, a माइनस t, a प्लस टी, a प्लस सी डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या उसने कहा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव लिखे हैं, उन सबका क्या करना है? सम करना है। तो एड ऑफ करते हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस टी, सेकेंड टर्म लिख दी, थर्ड नंबर क्या है? a प्लस टी, फोर्थ नंबर क्या है? a प्लस सी डी। चलो चारों नंबर का सम कितना गिवन है? 32 गिवन है। सिंप्लीफाई करें, कुछ कटिंग हो रही है, 3d की 3d की, d की d की। अब समझ में आया कि ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर क्यों दे रखे हैं? रीज़न बिकॉज d कट हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या? हमेशा a मिलेगा। तो a कितनी बड़ी है? 4, तो 4a इज इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू कितनी आई? 8। क्लियर? a का मिल चुका है। अब नेक्स्ट में क्या बोल के, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। ओके, रेशियो मीन्स डिवाइड में क्या करना है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, फर्स्ट ये रहा, लास्ट ये रहा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, a माइनस 3d, दिस इज d, ऐसे a प्लस 3d, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। रेशियो दे रखे किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स क्या है? a माइनस टी है और a प्लस टी है। उन सबका रेशियो कितना दे रखा है? 7:15। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो ये रहा आपके पास फर्स्ट, ये सेकेंड थी आपके पास, ये थर्ड और ये फोर्थ। बोला क्या है? फर्स्ट और लास्ट, मतलब 1 और 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मिडल, मतलब सेकेंड एंड थर्ड का। क्या गिवन है? 7/15। क्लियर? ओके, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 15 लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? a माइनस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, a माइनस टी, a प्लस टी। चलो अब इसमें लग रही है a माइनस बी, a प्लस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी देख रहे हो? सी ए वाली नोटिस करो, इसको और इसको यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज है? यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a प्लस बी, a माइनस बी। क्लियर? बस आइडेंटिटीज का खेल होता है। नहीं, अगर आइडेंटिटी नहीं दिख रही तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, लॉन्ग चल जाता है वो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 15 ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, लाइक दिस वे। सिमिलरली 7 का ऐसे रखा, a प्लस टी, a माइनस टी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो 15 अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब एक बार नोटिस करो, a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट दैट वैल्यू ना, पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू 8। बहुत ईजी कैलकुलेशन हो रही है भाई, बहुत ईजी दे दिया उसने। 15 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ओके, 15 8 8 द 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, 8 8 द 64 माइनस d स्क्वायर, ठीक है जी। चलो देन 15 इंटू 64 आएगा, देन माइनस 15 इंटू 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। वेरिएबल एक तरफ, कौन सा एक तरफ? सबको एक तरफ करते हैं। तो 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 इज इक्वल्स टू माइनस 7d स्क्वायर। इस वाली टर्म को वहाँ शिफ्ट किया तो प्लस 15 इंटू 9d स्क्वायर। बस अब मल्टीप्लाई करना रहेगा। एक ईजी और कैलकुलेशन कर दूँ, इसे देखना, इसमें से 64 कॉमन आ रहा है, तो 64 ब्रैकेट स्टार्ट, 15 माइनस 7 आ जाएगा, राइट। इसको तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, ये तो कर देती मैं वैसे भी। चलो 15 इंटू 9, 5 9 द 45, 9 1 द 9, 13, ठीक है, 135d स्क्वायर। 15 में से 7 के 8
64 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, आपके पास 135 में से 7 चलेंगे तो 2, 15, 8, 128, राइट। माइनस क्यों, प्लस आएगा। चलो 128 डी स्क्वायर। अब इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, ऊपर कैलकुलेशन वर्क होगी आपकी सारी की सारी। तो 64 इंटू 8, यहाँ पॉइंट करते हैं। 64 क्या है, 64 इंटू 8 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपके पास, 128 डी स्क्वायर। 128 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना निकला, 64 इंटू 8 बाई 128। तो कटिंग करें, 2 के टेल में 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 4, फाइनली कटिंग होगी इसकी। तो डी स्क्वायर कितना आया, 4। तो डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। हाँ जी, क्लियर हो गया। स्क्वायर में क्या बचेगा 2, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 2। बस अब तो आपको क्या करना है, ए पर चल गया, डी पर चल गया, नंबर फाइंड कर दो। फाइंड द नंबर, नंबर कौन से, ओके, पुट दैट वैल्यू, मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट ए एंड डी इन इक्वेशन 8, डी लिखना था, 8 लिख दिया, डी इन इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, पुट करते हैं वैल्यूज़। पहले तो इसको लाइन लगा दिया। चलो पुट करते हैं वैल्यूज़। आपके पास a माइनस 3d था फर्स्ट टर्म, विच इज़ a कितना, 8 माइनस 3 इंटू 2 विच इज़ 8 माइनस 6, यू गेट 2, राइट। ऐसे a माइनस t, a कितना 8 माइनस t कितना आपके पास 2, कितना बना 6। सिमिलरली a प्लस t विच इज़ a कितना 8 प्लस 2, यू गेट 10। Similarly a plus 3t which is a कितना 8 plus 3 into 2 कितना बना 8 plus 6, you get 14। तो फाइनली आपके पास नंबर क्या है, 2, 6, 10, 14। ये आपके पास क्या आ चुके हैं, आंसर। ठीक है, इजी था। बस आपको क्या याद होना चाहिए था, 4 कंसेक्टिव नंबर्स इन एपी होते क्या हैं, a माइनस 3t, a माइनस t, a प्लस t, a प्लस 3d। उधर जो बोला हमने कैलकुलेट कर दिया, आंसर निकाल दिया। इजी था क्वेश्चन। चलो अब करते हैं आज की एक्सरसाइज का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अगेन एज वाला क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, 5th, आई थिंक लास्ट है ये, इसके आगे नहीं है, नहीं लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो सोल्यूशन। A father age is 3 times the sum of the age of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of father. हमेशा एक बात बोलती हूँ मैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था एज वाला। हमेशा क्या करनी है, प्रेजेंट एज को एक्सलेट कर लिया करो, मतलब प्रेजेंट एज को एक्स एंड वाई कुछ भी। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो रही है। वो रीतू वाला क्वेश्चन था जो खुद के साथ ही कंपैरिजन था ना, तो एक ही वेरिएबल चल रहा है, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेके चलते हैं, मतलब सन का अलग, फादर का अलग। तो लेट करते हैं फादर्स एज, क्या लेट करूँ मैं, x ईयर्स। सिमिलरली सन्स एज, बट नोटिस करो सम ऑफ देयर एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब दोनों की बात कर रहा है। पूरे क्वेश्चन 3 वेरिएबल नहीं लेके चलोगे, फादर की एज, फर्स्ट चिल्ड्रन की वाई, थर्ड सेकंड चिल्ड्रन की जेड, नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ही चल रहे हैं, फादर और सम ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन का कंपेरिजन कर रखा है, हर जगह यही कर रखा है। दैट मीन्स ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि सन की एज को एक्स ले लो, दूसरे बेटा होगा या जो भी मतलब चिल्ड्रन होंगे उनको वाई जेड ले लो, नो, दैट मीन ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उन दोनों को क्या लेट करोगे, वाई लेट करोगे, वाई ईयर्स। लॉजिक हुआ क्लियर? क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना पे हर जगह आपको क्या दे रखा है, फादर सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, फादर सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। दैट मीन्स आपको बोल नहीं रहा है कि 2 चिल्ड्रन अलग हैं, मतलब अलग तो है, मतलब एक अलग वेरिएबल ने ट्रीट करना। लॉजिक हुआ क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, फादर एज मतलब क्या माना, एक्स इज मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब 3, किसके साथ, सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब जिसको मैंने क्या माना है वही मानना है। ये बन चुकी है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, कंसेप्ट हो गया क्लियर? अब चलते हैं नाउ।
आफ्टर 5 years मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 5 years, अगर ना कभी पेपर में कंफ्यूजन हो ना कि आफ्टर, गो, लेटर, हैंड्स का मतलब ही क्या है, ग्रामर पे आ जाया करो, हमेशा बोलती हूँ मैं। आफ्टर 5 years पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, पास फ्यूचर किसकी है, विल आ गया मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो फादर एज कितना हो जाएगा, फादर्स एज फॉर श्योर एक्स है, तो नेक्स्ट 5 years में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में से ऐड करते हैं, x+5, इजी था। चलो ऐसे ही सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children, वो कितना होगा। ओके, तो वही कि मैम आपने बताया तो है कि अब y है, ऐड कर दो 5, y+5, है ना। ये लो जी, यही अगर आपने ये सोच लो ना, ये लो गलत हो गया, बड़ा बोलोगे क्यों, आप तो डे 1 से स्टार्टिंग से ये बोल रहे हो कि जो फ्यूचर में है तो प्रेजेंट से ऐड कर दो, ध्यान तो दो। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दैट मीन्स अगर एक की बढ़ेगी दूसरी भी तो बढ़ेगी ना, वो थोड़ी वो सेम में रहेगा। दैट मीन्स वाई प्लस ऐड करेंगे, एक अगर 5 साल आगे बढ़ रहा है दूसरा भी तो बढ़ेगा, एक 5 year, कहने का मतलब क्या है, एक के 10 है, दूसरे के 12 है, अगर ये 5 साल बाद हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, 5 बढ़ गया, ये 12 से 5 ही तो बढ़ेगा, 17 का नहीं हो जाएगा ये। दोनों के बीच में गैप तो फिर भी कितना रहे, 2 years के रहे कि 2 साल उससे बड़ा है, दैट मीन्स 5+5 कितना ऐड होगा, 10 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो गुड, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हिज एज मतलब फादर की बात कर रहे हैं, हिज एज मतलब x+5, विल मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ देयर एजेस, दैट मीन्स ट्वाइस किसके साथ करना है, ट्वाइस है ना, हाँ, ट्वाइस किसके साथ करना है, सम ऑफ हिज 2 children। ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, सिंप्लीफाई करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में, x+5 इज इक्वल्स टू 2y+20। सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दे, तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस। तो इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 3y, तो x का 3y+5 इज इक्वल्स टू 2y+20, 3y प्लस है आ जाके माइनस हो जाएगा, सेम दिस वे, तो कितना आया, y इज इक्वल्स टू 15 years, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3y था, तो x इज इक्वल्स टू 3 × 15, यू गेट x इज इक्वल्स टू 45। और हमें चाहिए क्या था, हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितने आएगी, फादर को हमने माना क्या था x, दैट मीन्स अब 15 तो नहीं हो सकती फादर की एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, 45 years। ये हो चुका है आपके पास आंसर डन। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं जिसमें आपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सीखा, प्लस एज वाले क्वेश्चंस हमने किए, तो एपी का बहुत बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर चुके हैं।